हेलो वेटरन्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, नमस्कार। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था जब मुझे पता चला, ये मेरे सामने किताब है, ये सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श, और ये नेवी की निकाली हुई किताब है। मैंने वो किताब का फ़ोटो ही यहाँ पर लगा दिया है जिससे आपको पता चले कि मैं किस किताब के बारे में बात कर रहा था। इसका है एन एड मेमोयर फॉर माइग्रेशन टू स्पर्श, में ले जाने के लिए ये किताब बनाई। और ये किसकी है? एड मेमोयर ऑन स्पर्श माइग्रेशन फॉर नेवल पेंशनर्स। अब ये स्पर्श में जाने के लिए चाहे नेवल वालों का हो, चाहे आर्मी वालों का हो, चाहे एयरफोर्स वालों का हो, लगभग सारी बातें एक जैसी ही हैं। जब मैं इसके कंटेंट्स को पढ़ रहा था तो मुझे यहाँ पर दिखाई दिया विलिंगनेस ऑफ पेंशनर टू माइग्रेट टू स्पर्श। इसमें स्पष्ट दे रखा है इस बुक में, और ऑथेंटिकेटेड किताब है इसके, और 5 नंबर पेज पर ये दे रखा है। जब मैं आगे इसमें चला तो और 5 नंबर पेज पर जब मैं गया, इसको कंटेंट से आगे चलते चलते, तो मैंने जाके देखा इसके 5 पे नंबर, यहाँ इंट्रोडक्शन ओवरप्ले कुछ दे रखा है, बाद में आऊँगा अभी इस पर। तो जब मैं 5 पेज पे इसके पे गया, 5 इस 5 पेज पर ये जो लिखा हुआ है, ये सीरियल 5 पे मैंडेटरी कैप्चर ऑफ विलिंगनेस प्रायर माइग्रेशन टू स्पर्श, बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्पर्श में जाने से पहले आपकी विलिंगनेस का कैप्चर होना जरूरी है। अब यहाँ नीचे इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है। टू एड्रेस द एप्रीहेंशंस ऑफ पेंशनर्स, द ऑनरेबल RM हैज डायरेक्टेड CGDA टू मैंडेटरीली ऑब्टेन नॉन कंसेंट ऑफ ए पेंशनर इन राइटिंग फ्रॉम दोज पेंशनर्स डिजायरिंग टू रिटेन द लीगेसी सिस्टम। जो लोग नहीं जाना चाहते हैं, अपने पुराने सिस्टम में, लीगेसी सिस्टम में रहना चाहते हैं, उनसे एक कंसेंट लेना पड़ेगा कि आप जाना चाहते हो या नहीं। ये नो कंसेंट। और आगे की लाइन में बिल्कुल क्लियर कर दिया इसको, इफ द पेंशनर इज अनविलिंग टू माइग्रेट, पेंशन वुड बी प्रोसेस्ड थ्रू लीगेसी सिस्टम ओनली। और यदि वो नहीं जाना चाहता है तो उसकी जो पेंशन है लीगेसी सिस्टम से ही प्रोसेस की जाएगी। इससे ज़्यादा स्पष्ट कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं हो सकती है, माननीय रक्षा मंत्री जी ने ये कहा है। और दूसरा पता चला था कि 4 मार्च 2022 और 11 मार्च 2022 को स्पर्श का जो एलिगेशन हुआ था, उस समय डिफेंस सेक्रेटरी और माननीय रक्षा मंत्री जी ने ये जो लिखा हुआ है ये आदेश दिया था। एनीवे, नीचे वो ये बताते हैं कि वो रिकमेंड कर रहे हैं आपको, यदि आप जाओगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। और ये सारी किताब मैंने यहाँ पे रख दी है। फिर मैं और ऊपर चलता हूँ यहाँ पे, तो ये बताना चाहूँगा, ये तो रही आपकी बात कि आप जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, उसके बारे में मुझे क्लियर करना था। यहाँ पर है ट्रांजिशन मेथडोलॉजी, ये कैसे कैसे जाना है। हालांकि CGDA पूरी कोशिश कर रही है PCDA के माध्यम से कि आपका जो डाटा है आपके बैंकों से उठा लिया जाए, क्योंकि उसमें 38 ये लिखा है मैंडेटरी फील्ड्स है। और यदि कोई दिक्कत आती है तो इन्होंने स्पर्श फैसिलिटेशन सेंटर बनाए हुए हैं, और वो कहाँ पर हैं? आपके PNB और SBI में हैं, और दूसरों के साथ भी हैं। यहाँ इन्हें स्पर्श हेल्पलाइन और टोल फ्री नंबर्स भी दे रखे हैं, और इन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर भी बना रखे हैं ऑल ओवर इंडिया में 3,75,000। शायद हमें इसके बारे में पता नहीं है, आप यहाँ से भी सहायता ले सकते हो। इन स्मार्ट ये नेवी वालों के लिए है। अब जब हम आगे चलते हैं तो होता क्या है कि दूसरे, मान लीजिए आप स्पर्श में जा रहे हो, उसकी कंडीशन बता रहा हूँ आपको। ये काफ़ी जो हमारे एक्सर्स में पूछ रहे हैं कि भाई हम क्या करें, तो अब यहाँ मैंने जो जितना भी ये पीला पीला कर रखा है, इसमें हरा आ रहा है, मेरे सामने पीला आ रहा है, यहाँ जो ब्लू जो आ रहा है, द प्रोसेस एंड स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर माइग्रेशन इनटू स्पर्श में जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। चलो, व्हेन योर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैंक्स CPPC टू स्पर्श, जब आपका अकाउंट बैंक से स्पर्श में जाएगा तो तुम्हें एक प्रकार मैसेज आएगा, और उस मैसेज में क्या आएगा? विल गेट SMS आएगा, और उसमें एक यूजर नेम और पासवर्ड आपको आएगा इसमें लॉगिन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होगा? स्पर्श अकाउंट क्रिएशन, रिसीट ऑफ यूजर नेम। और जब आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएंगे तो आपको आपका स्पर्श अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब नीचे वो बता रहे हैं ये सब आ जाएगा तो इनिशियल SMS जो आएगा उसका क्या मतलब है, और अकाउंट क्रिएशन का क्या मतलब है। तो मैं तो ज़्यादा नहीं जा करके यहीं बताऊंगा। एक मैसेज आपके ऐसा आएगा, डियर कस्टमर, एज पर PCDA डायरेक्टिव योर पेंशन हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम SBI और BOB, जो भी बैंक है आपकी, टू स्पर्श। ये आपके पास मैसेज आएगा। इसका मतलब ये है आपका अकाउंट अभी ट्रांसफ़र हुआ है, अभी आपको यहाँ से पेंशन नहीं मिलेगी यदि ट्रांसफ़र शब्द लिखा हुआ है।
यदि ये ट्रांसफर्ड किया है तो अभी पेंशन नहीं मिलेगी। केवल आपको ये जानकारी है कि वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उसके बाद आपका स्पर्श में अकाउंट क्रिएशन होगा। और जब अकाउंट क्रिएशन हो जाएगा आपके पासवर्ड और यूजर नेम से हो जाएगा, तो आपके पास ये मैसेज आएगा, डियर, आपकी रैंक आएगी, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। यहाँ आ रहा है ट्रांसफर और यहाँ आ रहा है क्रिएटेड। योर पेंशन आईडी, आपकी जो पीपीओ नंबर है वो होगी। टू लॉग इन एंड अवेल द सर्विसेज प्रोवाइडेड स्पर्श, यूज आइदर ऑफ द फॉलोइंग। इनको आप इनमें यूज कर सकते हो। ये सारा का सारा आपको ये इन्होंने दे रखा है। यहाँ कुछ साइट्स दे रखी हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ इनको। स्टेप्स टू चेक माइग्रेशन टू पीएस, आप इनको कैसे चेक करोगे, आप माइग्रेट हुए हो या नहीं हुए हो, आप वहाँ देख सकते हो। और यू विल सी ए टैब माइग्रेशन इन स्पर्श में जाने के लिए टैब मिलेगा, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। पूरा पीसीडीए का इन्होंने दे रखा है। तो जब इसको आप पीसीडीए को खोलोगे तो यहाँ मिलेगा माइग्रेशन इनटू स्पर्श। जब माइग्रेशन इनटू स्पर्श होगा आप उसको क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद जैसे जैसे ये बताते जा रहे हैं वहाँ आपका ये आएगा सिलेक्शन ऑप्शन फॉर सर्च पीपीओ। तो पीपीओ के लिए या तो आपका ईपीपीओ होगा या आपका पर्सनल नंबर होगा, बैंक अकाउंट नंबर है, वहाँ डाल सकते हो। और नो योर स्पर्श पीपीओ कैसे कैसे आपको पता चलेगा, ये पूरा करने के बाद सबमिट करोगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा, आप इसको पढ़ोगे और पढ़ने के बाद ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, आपका मेन वही है। फिर मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट है, सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट, परफॉर्म एनुअल आइडेंटिफिकेशन, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, यूजिंग जीवन प्रमाण पत्र, और ये आपका थ्रू ई मित्र, ये डाटा वैलिडेशन इन करेक्शन थ्रू स्पर्श, आप इसको पढ़ सकते हो। अब मैसेज ऑफ स्पर्श पीपीओ जनरेशन विल बी रिसीव्ड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एज अंडर। डियर रैंक आपका इतना, टू व्यू योर एंटाइटलमेंट्स लेटेस्ट पीपीओ लॉग ऑन टू स्पर्श यूजिंग वैलिड क्रेडेंशियल्स आफ्टर 24 आवर्स रिसीविंग दिस मैसेज फॉर कॉन्टैक्ट। और यहाँ आपके उन्होंने नंबर भी दे रखे हैं, और उस नंबर के करने के बाद आप इसको बड़े आराम से और तसल्ली से ये कर सकते हो, ये देख करके आप। अब प्रॉब्लम्स रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, आपके स्पर्श सर्विस सेंटर हैं, वहाँ आप कर सकते हैं। ये संख्या में 983 हैं, 983 स्पर्श जो फैसिलिटेशन सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में ये हैं, और आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और कॉन्टैक्ट करके भी अपना ऐसा समस्या को सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद है पीसीडीए स्पर्श हेल्पलाइन, ये आपको यहाँ दे रखी है। नॉमिनेशन ऑफ नोडल ऑफिसर्स ऑन स्पर्श बाई सीजीडीए, नॉमिनेशन कर रखा है इनको, ये आपके नंबर दे रखे हैं सबके, जो ये नोडल ऑफिसर दे रखे हैं, ये सारे के सारे जो वहाँ पे हैं, आप जा कर के इनसे अपनी सहायता ले सकते हो। और फिर उसके बाद है कॉमन सर्विस सेंटर्स। ये कॉमन सर्विस सेंटर्स 3,75,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं। आप यहाँ से भी इनकी सहायता, यानी आपके लिए सारी सुविधाएं उन्होंने बना रखी हैं। और इन आगे इंडियन नेवी का है, मैं आगे दिखा देता हूँ, नेवी वालों को भी जरूरत पड़ेगी। ये सेलर्स का है, ये ऑफिसर्स का है, और ये सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि आपको किताब मिलेगी नहीं तो प्रॉब्लम होगी, तो मैं सोचा मैं क्यों नहीं इसको यहीं पर दिखा दूँ आपको। क्रिएशन मेबल सपोर्ट सिस्टम, और आगे जब आप जाओगे तो आपको स्टेप्स फॉर अंडरटेकिंग डाटा करेक्शन बाय द पेंशनर और माइग्रेशन, ये आपका माइग्रेशन प्रोसेस है। डिस्क्रिपेंसी ऑब्जर्व्ड हैं, रिसीट, लॉगिन इनटू, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, आप इनको देख सकते हो। और मैं इसको बस दिखा ही सकता हूँ आपको, बस ये सारी की सारी, जब मैं तो बाद में आऊँगा तो और बढ़ा दूँगा। ये बुकलेट है जिस बुकलेट की मैं बात कर रहा था, आप इनको आराम से पढ़ें, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें मेन ही मेरा ये था कि बिलिंगनेस वाली जो नई चीज़ हमारे सामने आई वो क्या चीज़ है, यदि वो है तो फिर उसके लिए पब्लिसाइज इन लोगों ने क्यों नहीं किया, करना चाहिए था। अब नहीं किया है तो वो अलग बात है, आप उनको पूछ सकते हो, जो 5 नंबर मैंने दिया हुआ है, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका क्या क्या होना है। अब इसको तो मैं सिर्फ आपको दिखा ही सकता हूँ, क्योंकि इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा मैं, इतना टाइम भी नहीं होता है। ये जो किताब जिसके बारे में बात कर रहा था, ये एक किताब थी, और ये नेवल पेंशनर्स के लिए है। और नेवल पेंशनर का जो स्पर्श का सिस्टम है वही लगभग सिस्टम हमारा है, चाहे आर्मी का हो और चाहे एयरफोर्स का हो। अब ये इसमें टोटल कितने पेज हैं, ये इनके 27 पेज पे आकर के ये किताब ख़त्म हो जाती है। अब उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, ये कुछ एक लेटर निकाला था पीसीडीए ने, एक 2/12/2021 को, अपॉइंटमेंट ऑफ नोडल ऑफिसर्स
फॉर स्पर्श पीबीओआर्स के रिगार्डिंग ये निकाला था। और क्या क्या काम करेंगे वो, ये इनके काम हैं। ये जो काम दे रखे हैं इन्होंने, ये दे रखा है सारा काम जितना भी है इन्हें। एक्सेप्टिंग एंड चेंजेज यूजर डिटेल, organogram for configuration, an application issue, technical issue being faced, receiving any training requirement, resolution of doubts, any problem faced by users in login। कोई होगा तो ये करेंगे। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मैं थोड़ा इसको दिखाना चाहूँगा कि ये यहाँ पे आपके कुछ नेम दे रखे हैं, नेम ऑफ ऑफिसर्स। ये तीन ऑफिसर, SAO सीनियर अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, और इनके साथ में इनके मोबाइल नंबर भी है, इनकी ईमेल आईडी भी है। और ये जो नंबर दे रखे 49, 51, 52, 54, ये हमारे रिकॉर्ड ऑफिसर्स के कोड नंबर हैं। आप जिस भी रिकॉर्ड ऑफिस में आप आते हो, जैसे ये 49, अब जिसका भी होगा वो इनसे बात करोगे। और ये एक तो पेज ये दे रखा है और दूसरा पेज इन्होंने ये दे रखा है, ये भी नोडल ऑफिसर्स हैं। इन नोडल ऑफिसर्स की आप सहायता ले सकते हो। तो इसमें जैसे साथ में ये भी दे रखा है इन्होंने कि इधर वाले में ये किस किस का है, जैसे 93 AEC पचमढ़ी का है, 89 इंटेलिजेंस का है, 890 इसका है, ये सारे दे रखे हैं। और यहाँ भी ये दे रखे हैं पूरे 49 किसका है, आर्मी एविएशन कोर का। रिकॉर्ड ऑफिसर्स कौन से हैं, तो इन रिकॉर्ड ऑफिसरों के जितने भी पेंशनर हैं आप इनसे बात करोगे। इनके रिकॉर्ड ऑफिसर को जो मैं वो इनसे बात करेंगे, इनका है वो इनसे बात करें, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो ये मैंने आपको और दिखा देता हूँ अच्छी तरह से, आप देख लीजिए इनको। और वैसे भी आप ये जो जाओगे, जो लेटर नंबर मैंने दिखा रखा है वो PCD की साइड पर ये लेटर नंबर पड़ा हुआ है। जहाँ आप जाओगे PCD में, ये है 2/12/2021 का, और ये वहीं से मैंने लिया हुआ है, 2021 को निकला हुआ है। और आप इनसे बात कर सकते हो। अब एक बात और बताना चाहूँगा, मैंने अभी DPDO में फ़ोन किया था, मैंने उनसे पूछा कि सर ये किताब निकली है, ऑथेंटिकेटेड किताब है, तो क्या आप ये बताइए हमें कि जो माइग्रेशन हो रहा है स्पर्श में हमारा, वो मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। तो उन्होंने तो ये कहा था उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, ये अभी मैंडेटरी हो रहा है, ऑप्शनल कोई सूचना नहीं है। हम कोशिश करते हैं, इस लेटर लिखेंगे हम MOD को, DSW को, यदि ये सुविधा है कि नहीं जाने की, विलिंगनेस देने की, तो फिर हमको वो उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा रही है। बस मैं इसको इतना ही बता सकता हूँ। और यही है सारा जो कुछ भी है आपका स्पर्श। आप बार बार इसको पढ़ोगे, बार बार इसको जानोगे, तो आप बहुत कुछ इससे जान जाओगे। यदि आपका पहले जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड आ रहा है, अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पर्श में जा चुके हो। वो केवल आपका अकाउंट बैंक ने ट्रांसफ़र किया है, उसके बाद आपका अकाउंट स्पर्श में क्रिएट होगा। और क्रिएट होने के बाद आपके पास वो प्रक्रिया होगी जब आपको पेंशन मिलना शुरू होगा। अब मैं नहीं समझता कि इतने क्लैरिफिकेशन के बाद आपको स्पर्श के बारे में कुछ जानना बाकी होगा। वैसे बहुत सारे वीडियो स्पर्श के बारे में बनाए जा चुके हैं, आप उनको भी देखें, वहाँ से भी आपको जानकारी मिलेगी। मेरा सिर्फ ये था कि इसमें जो इन्होंने जो ये दे रखा था इनका पहले ही वाले पेज में, बस मैं उससे दिक्कत में आ रहा था मैं कि भाई ये है क्या। ये जो दे रखा है मैंडेटरी कैप्चर ऑफ बिलिंगनेस फॉर प्रायर माइग्रेशन टू स्पर्श, ये जो दे रखा है, सुविधाएं बहुत दे रखी हैं, लेकिन साथ में ये भी दे रखा है यदि ये है कि हमारी बिलिंगनेस लेकर के ही आप हमारा अकाउंट वहाँ लेकर के जाओगे, तो सीधा साधा मतलब है कि हम जाएं या न जाएं, ये हमारी मर्जी के ऊपर है। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।